Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about 7th lecture of similar triangle and that is Pythagoras theorem. तो बेटा आज हम जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। इसमें हम इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम और साथ में उसी के कन्वर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जैसे और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रहे हैं, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है इन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज ने जो आपके नोट्स जो है ना रेडी करवाए हैं, वो नोट्स आपके लिए एग्जाम टाइम पर हेल्पफुल के साथ साथ में आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है ना, उसे भी काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे से आपको पता है। मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से बिना देर किए हुए क्या कीजिए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb08, क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb009 एंड क्लास 10th जो कि आपकी मेन क्लास है, इसका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको क्या करना है, अपनी रिवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना हो तो इसके लिए क्या करोगे, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे। हमारी जो वेबसाइट है वो आपको नजर आ रही है टॉप पर www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। ओके, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में है तो क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है एंड सेकंड पैकेज जो है आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। टेस्ट सीरीज का जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके पास जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3500 रुपीज़ का। देखो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेज भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट से आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करते ही आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको 10,000 के प्लेस पर ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज आपको 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना, कहाँ आपका पैकेज 10,000 रुपीज का था जो 7,000 रुपीज में रह गया, 3,500 रुपीज वाला पैकेज ओनली ऑन 2,450 रुपीज में रह गया। तो आप बिना देरी किए क्या कीजिए, फटाक से कूपन कोड यूज कीजिए, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर।
अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर यहाँ पर आपके लिए सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपके लिए पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। क्या करना है, आपको फोन उठाना है, फटाक से इस नंबर पर कॉल करना है और जितने भी अपने डाउट्स है, जो भी आपको क्वायरी करना है, आप इस नंबर पर कॉल करके आप कंटिन्यू क्वायरी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी ऐसे ही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। ओके, तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 7 आपका पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है यहाँ पर। इस लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो पाइथागोरस से तो आप काफी अच्छे से वाकिफ है। क्यों? क्योंकि जहां जहां पाइथागोरस आया है वहां वहां राइट एंगल ट्रायंगल आया है, और जहां जहां राइट एंगल ट्रायंगल आया है वहां वहां पाइथागोरस आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है ये। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज किस तरह से होगा, थ्योरम क्या होती है, इसका कन्वर्स क्या होता है। ओके, साथ में इसके इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम्स की भी हम बात करेंगे, उसी के कन्वर्स के बात करेंगे। सम इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमें कुछ जो पॉइंट्स है वो भी हमें डिस्कस करने हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से इजीली सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपको सब कुछ स्क्रीन पर शो करूंगा ताकि आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। बस आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने का काम करूंगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें ज़्यादा डीपली तक घुसना चाहिए। ओके, तो चलो फटाफट से मेनली यहाँ पर वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विटीज हमारे क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, लर्निंग आउटकम्स हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। ओके, तो फर्स्ट आपके पास आती है पाइथागोरस थ्योरम। जो थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज द इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब कि यहाँ पर कहा गया है थ्योरम में कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस है ना, उसका स्क्वायर इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, मतलब कि टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है सारी चीज़ों को। क्लियर है। थ्योरम में ये बोला गया है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका हाइपोटेनियस होगा, वो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। क्लियर। तो देखो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक जनरल सी नॉर्मल लैंग्वेज में मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ। जहां पर भी देखो राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो आपके पास इस तरह से ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि आपके पास जो आने वाला जो चैप्टर रहने वाला है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल का बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है। सो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना। आपके पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब देखो जहाँ पर 90 डिग्री स्टैंड है, जहाँ पर 90 डिग्री स्टैंड है, तो मतलब बिना बेस के तो कुछ भी स्टैंड नहीं हो सकता ना, तो ये तो क्या होता है यहाँ पर बेस होता है। क्या होता है? बेस, ठीक है। ये 90 डिग्री जो स्टैंड है इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ओके, और ये जो रहने वाला है ये रहने वाला है आपका हाइपोटेनियस। क्लियर। तो कहा गया है हमसे कि ये जो हाइपोटेनियस है, मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। मतलब कि अदर टू साइड्स कौन कौन सी है हमारे पास, AB और BC, इनके सम ये लीजिए, सम कर दिया, और इनका स्क्वायर ये लीजिए, मतलब कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है ABC, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और एंगल B पर जो है ना वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब कि एंगल B क्या रहने वाला है यहाँ पर, राइट एंगल रहने वाला है। और हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है कि हमारे पास जो ये 90 डिग्री अगर ये है, ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री को
कि जैसे जो सामने रहने वाला है, मतलब कि ये वाली जो साइड रहने वाली है, ये साइड जो रहेगी आपकी, ये साइड क्या रहेगी आपकी हाइपोटेनियस। क्या रहने वाली है ये आपकी हाइपोटेनियस। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो हमारा हाइपोटेनियस है, मतलब कि AC का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, इस AB के स्क्वायर के और इस BC के स्क्वायर के। ये जो AB है, ये AB आपका यहाँ पर बेस है, और ये जो आपका BC है, ये BC यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ पर प्रूव भी यही करना है कि ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, ये इस साइड के स्क्वायर के और इस साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पर AC जो है आपके पास, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है हमने ABC, इसमें एंगल B पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। AC हमारे पास हाइपोटेनियस है, AB हमारे पास बेस है और BC हमारा परपेंडिकुलर है। ओके, तो हमें प्रूव करना है ये। अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं, और इस कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो ये एंगल B है ना, एंगल B, मतलब कि यहाँ पर इसे हम बाइसेक्ट करेंगे, तो मतलब कि क्या कह सकते हैं हम, AC पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास AC है, इस AC पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर टू ट्राइंगल्स मिल जाए। जब टू ट्राइंगल्स मिलेंगे तभी तो हम इन्हें एक तरह से क्लियर कर पाएंगे ना, कि पूरा जो हमें प्रूव करना है वो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर फॉलो हो पाए। ओके, तो हम इस B को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, मतलब कि यहाँ से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो AC परपेंडिकुलर टू BC, या हम कह सकते हैं कि BD परपेंडिकुलर टू AC। BD जो है वो किस पर परपेंडिकुलर है, AC पर। ओके, चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो टू ट्राइंगल्स मिलते हैं। कौन कौन सा, एक तो ट्राइंगल मिल रहा है हमें यहाँ पर ADB। कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है हमें यहाँ पर, ADB। देखो बिल्कुल ध्यान से, एक तो ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, क्लियर है, ADB। और एक ट्राइंगल मिल रहा है आपको ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। क्लियर, तो इस तरह से समझो बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये लो, ये तो हो गया A, B और C। ठीक है, अगर हम यहाँ से D बना देते हैं तो एक तो हमें ट्राइंगल मिलता है ये, और एक पूरा ट्राइंगल हमें मिलता है ये बड़ा वाला। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये दोनों ट्राइंगल सबसे पहले सिमिलर कैसे होंगे, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कैसे होंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये एंगल DAB, ये एंगल DAB है, मतलब कि इस ट्राइंगल ABD का जो एंगल DAB है ये इक्वल होगा CAB के। इस छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल जो है ये क्या है, कॉमन है। ओके, इसी तरह से एंगल BDA और एंगल CBA, मतलब कि BDA, ये वाला जो आप एंगल देख रहे हो ये कितने डिग्री का नजर आ रहा है, 90 डिग्री का। कौन से, इस छोटे वाले ट्राइंगल में। इसी तरह से इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल B है ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ये क्लियर कर दिया है कि हमारा एंगल B जो है उस पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो फाइनली हम कहेंगे यहाँ पर कि एंगल BAD किसके इक्वल होगा, एंगल CBA के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री है। ओके, तो एंगल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये दोनों जो ट्राइंगल है हमारे क्या है, सिमिलर है। तो फाइनली हम कहेंगे यहाँ पर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC आर सिमिलर ट्राइंगल। ओके, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं तो आपको पता है BPT के अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है, आपके पास इनकी साइड्स आपस में क्या रहने वाली है, प्रोपोर्शनल रहने वाली। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो ये AD है, ये AD अपॉन AB जो है किसके इक्वल होगी, AB अपॉन AC के। क्लियर, मतलब कहने का ये है कि आपकी इस ट्राइंगल की AD साइड और छोटे वाले ट्राइंगल की AB साइड ये दोनों प्रोपोर्शनल होगी किसके, इस बड़े वाले ट्राइंगल AB साइड अपॉन BC साइड के। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो AD को आप AC से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, AD इंटू AC, और AB को आप जब AB से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। ओके, तो फाइनली ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसी तरह से सिमिलरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दूसरे ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल क्या ले रहे हैं हम, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लेट किया है कि हमारा जो ट्राइंगल BDC
सी, मतलब कि पहले तो ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया, अब हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या है, सिमिलर है। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो सेम इनकी साइड्स भी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो फाइनली ये जो आपका CD है, ये CD अपॉन BC, मतलब कि इस वाले ट्राइंगल की CD साइड अपॉन BC साइड किसके इक्वल होगी, बड़े वाले ट्राइंगल के BC साइड अपॉन AC साइड के। क्लियर? फाइनली आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर भी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो CD इंटू AC किसके इक्वल हो जाएगा, BC के स्क्वायर के, जिसे हम इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 मतलब कि AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इक्वल किसके होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। यहाँ से अगर हम AC कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि AC कॉमन आ सकता है ना, तो जैसे ही हम यहाँ से AC कॉमन लेते हैं तो ये क्या होता है आपके पास, AD प्लस CD इंटू AC। ओके, AD प्लस CD, देखो AD प्लस CD, इसे क्या लिख सकते हो आप, AC लिख सकते हो ना। अरे भाई AD प्लस CD, इसे AC लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो फाइनली एक AC तो आपके पास ऑलरेडी है ही सही, और एक AC इनसे मिलकर बन गया, तो AC इंटू AC कितने हो गए, AC स्क्वायर। तो आपका जो हाइपोटेनियस था वही तो आपके पास AC है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो यहाँ पर राइट एंगल है एक ABC, इसमें एंगल B पर राइट एंगल है, इसका हाइपोटेनियस जो AC है इसका स्क्वायर इक्वल होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो फाइनली यही हमें प्रूव करना था कि AC का स्क्वायर इक्वल है AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से, अब फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट। फिर चलते हैं हम आगे और नेक्स्ट थ्योरम पर, इसी के कन्वर्स पर। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना है, दोनों इक्वेशंस कैसे बनानी है। देखो पहले तो ये छोटा ट्राइंगल लेना और पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लेना, दोनों को सिमिलर प्रूव कर लेना, और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स आपस में क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। फिर आप ये वाला ट्राइंगल लेना और ये पूरा ट्राइंगल ले लेना, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर लेना। तो ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर होंगे तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो आपस में क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। जब ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आएगी। यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, आपके पास पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका सॉल्यूशन मिल गया। बस इतना सा काम आपको करना है यहाँ पर। ओके, क्लियर है, हो गया नोट, फटाफट से। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट, थोड़ा सा जल्दी कर लो बस। चलो सेकंड थ्योरम देखो, इसी पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कन्वर्स में क्या करना है इसे समझना बिल्कुल ध्यान से। इन ए ट्राइंगल, आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब कि अभी आपने प्रूव किया है यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में वन साइड का स्क्वायर जो है मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो इसने कहा है यहाँ पर कि आपके पास एक जो ट्राइंगल है वो इक्वल, उस ट्राइंगल में आपके पास वन साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो देन फिर आपको इसमें प्रूव करना है द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। मतलब कि ये जो हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में हमें क्या करना है कि हमें पता है कि अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, तो इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि इस ट्राइंगल में आपके पास जो ये वाली साइड है फर्स्ट साइड, इस साइड पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। मतलब कि हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ई जो है हमारे पास वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ओके, क्लियर है। कब, जब आपके पास वन साइड का जो स्क्वायर है इक्वल है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन पार्ट की बात करते हैं जो कि हमें यहाँ पर गिवन है।
हमें यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास एक जो ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसमें AC के स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आपको इसमें प्रूव करना है कि आपका जो एंगल E है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कि एक और ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल DEF। और इस ट्राइंगल DEF में ये जो DE है ये इक्वल है AB के, ये BC इक्वल है आपके पास इस FE के, और एंगल E पर कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। क्लियर, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो वही सेम ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल्स को पहले क्या करेंगे, हम सिमिलर प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल था ABC, इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। कब ये हाइपोटेनियस कब होगा, जब यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, जब ये अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इसी के सिमिलर हमने एक और ट्राइंगल DEF क्या किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया, ताकि हमें यहाँ पर एंगल E को 90 डिग्री प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो सबसे पहले इफ ऑर्डर टू प्रूव दैट, हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले प्रूव कि यहाँ पर हमारे पास एंगल B क्या है, मान लीजिए 90 डिग्री है। तो ये सब जो है सेटिस्फाई करेगा किस कंडीशन को, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है हमारा DEF, ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें अगर एंगल E पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि ये जो DF का स्क्वायर है, मतलब कि ये हाइपोटेनियस होगा इसका, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो मतलब कि इस DF का स्क्वायर इस EF के स्क्वायर प्लस D के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। क्लियर है। तो फाइनली हमने क्या लिखा है यहाँ पर, DF स्क्वायर इक्वल DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए DF स्क्वायर इक्वल, जब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो DF का स्क्वायर है किसके इक्वल है, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो फाइनली जिस तरह से ये DF है उसी तरह से AC है, तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने यहाँ पर कहा है, तो इसी तरह से DF का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ओके, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा है कि DE हमारा इक्वल है किसके, AB के, EF हमारा इक्वल है BC के। क्लियर, बाय कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट थ्योरम में प्रूव किया है कि AC स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो हमारे पास जब ये गिवन है तो हम इसे ये लिख सकते हैं, यही हमने यहाँ पर किया है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर से स्क्वायर हमने हटा दिया है, तो फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे पास, DF किसके इक्वल है, AC के। जब DF AC के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने इसे इक्वेशन 1 नेम दे दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे जो टू ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल में ये जो AB साइड है ये इक्वल होगी इस DE साइड के, ये BC साइड इस EF साइड के, ये AC साइड इस DF साइड के। ओके, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल जब आपस में सिमिलर है, तो फाइनली एंगल B और एंगल E पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। और यही हमें प्रूव करना था। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर प्रूव करना था। फटाक से इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, थोड़ा सा जल्दी करो, बस थोड़ा सा जल्दी करो बस। ओके, हो गया नोट, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो वापस से बिल्कुल ध्यान से देखना, कहा है कि इन ए ट्राइंगल, आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें बोला है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स के। टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा वन साइड का स्क्वायर, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, जब ये गिवन है आपको, तो कहा गया है कि आपके पास जो देन द अपोजिट साइड, अपोजिट
टू द फर्स्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल, मतलब कि ये जो आपके पास राइट एंगल है इसकी जो अपोजिट साइड का जो फर्स्ट एंगल है, इसका जो फर्स्ट एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक ट्राइंगल DEF ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया और इसमें एंगल ई पर 90 डिग्री लेट कर लिया। ये हमें प्रूव करना है, सॉरी। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है काफ़ी अच्छे से कि जब हमने इसी के सिमिलर इस ट्राइंगल को ड्रॉ किया है तो ये AC किसके इक्वल होगा, DF के, AB इक्वल होगा DE के, BC इक्वल होगा EF के। जब ये आपस में इक्वल हैं, जब ये आपस में इक्वल है तो फाइनली हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, DF का स्क्वायर इक्वल होगा DE के स्क्वायर के प्लस EF के स्क्वायर के। और ये जब हमने आपस में इक्वल किए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, DF का स्क्वायर इसके और प्लस इसके स्क्वायर के सम के इक्वल है। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम उसे, AC स्क्वायर, तो ये ले लीजिए ये AC स्क्वायर। ओके, फिर हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया, सिमिलर प्रूव किया। तो जब हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं तो हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर है तो एंगल B और एंगल जो E है ये दोनों कितने डिग्री के होंगे हमारे, 90 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये क्या बनेंगे, एक राइट एंगल, और हमें पता है कि राइट एंगल के जस्ट सामने जो होगा वो होगा हमारा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर है, चलिए फटाक से। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, ये भी आपके एक तरह से पूरी जो बेस्ड है ये पाइथागोरस थ्योरम पर ही बेस्ड है, बस इसमें क्या करते हैं हम एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ओके, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे और ट्राइंगल ABC लिया जैसे हमने, ठीक है। इसमें हमें प्रूव करना है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। मतलब कि कहने का ये है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको ये जो एक ट्राइंगल ABC मिल रहा है, इस ट्राइंगल में जब आप इस एंगल A को क्या करते हो, बाइसेक्ट करते हो, ठीक है। क्लियर है, तो बाइसेक्ट करते हो तो फाइनली ये किस पर परपेंडिकुलर है, BC पर, ठीक है। इसे बाइसेक्ट करने पर हमारे पास जो इन टू साइड्स का रेशियो है, मतलब कि BD अपॉन DC किसके इक्वल होगा, ये AB अपॉन AC के इक्वल होगा। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है, इसीलिए कहा गया है यहाँ पर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। इंटरनल बाइसेक्टर, इस पूरे को भूल जाओ, अभी इस पूरे को आप भूल जाओ, आप सिर्फ ये याद रखो कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल ABC में क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हो, तो एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया आपने इस तरह से। तो जब आपने इसे बाइसेक्ट किया तो डिवाइड, ये जो ट्राइंगल है एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, डिवाइड द अपोजिट साइड, डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। मतलब कि ये D नेम दे दिया हमने, तो यहाँ पर BD अपॉन DC, मतलब कि ये प्रोपोर्शनल है किसके, AB अपॉन BC के। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ओके, क्लियर है। तो देखो BD अपॉन DC, ये BD अपॉन DC किसके इक्वल होगा, AB अपॉन AC के। ओके, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, और कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर CE जो है हमारा, मतलब कि यहाँ पर हम इस AB को थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे। जब हम इस AB को इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है E, और इस E पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, किससे ज्वाइन करेंगे, C से। तो जब हम E पॉइंट को C से ज्वाइन करते हैं तो फाइनली हमें यहाँ पर नजर आता है कि ये जो हमारी CE है, ये CE पैरेलल है किसके, इस AD के, ठीक है। ये CE किसके पैरेलल है, इस AD के या DA के। ओके, कब, जब हमने इस BA को थोड़ा सा प्रोड्यूस किया, कहाँ तक, E पॉइंट तक, और E को हमने ज्वाइन कर दिया जब C पर, तो ये फाइनली CE है जो ये पैरेलल होगी किसके, AD के या DA के। ओके, क्लियर है। अब हमें प्रूव करना क्या है, ये भी हमें पता है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया ये भी हमें पता है। अब तो सिर्फ एक काम रह गया है, दोनों को क्या करो, ट्राइंगल को एक तरह से थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग या BPT के अकॉर्डिंग साइड्स का रेशियो फाइंड कर लो। ओके, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो आपका काम इजी हो गया पूरा। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम इसे एंगल्स का नेम दे देते हैं। इसे हमने जब एंगल A को बाइसेक्ट किया ना, तो इसे हमने एंगल 1 और एंगल 2, 2 एंगल्स हो गए ना, और ये एंगल कौन सा हो गया हमारा, 3 हो गया। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है हमारा क्या है, इक्वल है। क्यों,
क्योंकि ये जो एडी है, ये एडी ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहा है किसे, एंगल ए को। क्लियर है। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, आपके यहाँ पर इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये आपस में अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि देखो z बन रहा है, क्या बन रहा है, z, और जहां पर भी z बनता है वो क्या होते हैं, आपके अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो फाइनली हमने क्या किया कि एंगल 2 और एंगल 3 हमारे क्या है, इक्वल है। इसे इक्वेशन 1 नेम दे दिया, इसे इक्वेशन 2 नेम दे दिया। इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों आपके क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। देख लीजिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्यों, क्योंकि एंगल ए क्या कर रहा है, एडी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल क्यों है, क्योंकि ये आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल। एंगल आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट जो है 1 और 4 ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो फाइनली इक्वेशन 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। जब एंगल 3, ये एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल है, तो आपकी जो ए साइड है ये भी इक्वल होगी ए सी साइड के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ए साइड ए सी साइड के इक्वल होगी तो ट्राइंगल आपका जो ये है बी सी ई, मतलब कि ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये जो आपकी ए डी है ये पैरेलल है सी ई के। तो यहाँ से बी डी अपॉन डी सी जो है किसके इक्वल होगी, ये बी ए अपॉन ए ई के। क्लियर है, बी ए अपॉन ए के। यहीं से हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी कहते हैं, तो यहाँ पर हम ये बी डी अपॉन डी सी जब इसके पूरे के इक्वल है तो फाइनली ये किसके इक्वल होगी, ए बी अपॉन ए सी के इक्वल भी होगी। ओके, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपका डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाए। इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल लेना है, उस ट्राइंगल में एंगल जो भी लो आप उस एंगल को बाइसेक्ट कर दो, किसी एक एंगल को बाइसेक्ट कर दो। जब आप उस एंगल को बाइसेक्ट करते हो तो उसकी जो साइड है, मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो हमारी साइड थी बी ए, इस बी ए साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया। जब हमने इसे प्रोड्यूस किया ई तक, तो फाइनली जो हमें ई पॉइंट मिला, इस ई पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया सी से, तो हमें यहाँ पर एक न्यू ट्राइंगल और मिल गया। ओके, जब हमें यहाँ पर न्यू ट्राइंगल मिलता है तो फाइनली हम क्या देखते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 किसके क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि एंगल ए को जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, कौन, ए डी। एंगल आपका 2 और एंगल 3 आपके इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। एंगल 1 और एंगल 4 आपके इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो फाइनली हम देखते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 से कि आपका एंगल 3 जो है इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 3 और एंगल 4 जब आपस में इक्वल है तो हमारी ए साइड इक्वल है ए सी साइड के। ओके, फिर हमने यहाँ पर एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया। इस बड़े वाले ट्राइंगल में हमें पता है कि जब हमारे पास दोनों ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसमें अपोजिट साइड्स रहेगी, वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, तो इसके एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो फाइनली बी डी अपॉन डी सी जो है किसके इक्वल रहेगा, ये बी ए अपॉन ए के। क्लियर, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल को हम देखते हैं, तो इसी तरह से बी डी अपॉन डी सी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी के प्रोपोर्शनल है। ओके, चलिए फटाक से नोट कर लीजिए। फटाफट से चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी का कन्वर्स। इसका कन्वर्स थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा और अच्छे से समझना होगा, क्योंकि एक बार कन्वर्स क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एंड उसका जो कन्वर्स था वो तो बहुत ही इजी था। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या किया कि हमें पता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ओके, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन उसी के कन्वर्स में हमने कहा कि जब हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो वहां पर फर्स्ट साइड पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, मतलब कि वो क्या होगा, आपका एक राइट एंगल होगा। इसी के साथ में फिर हमने यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को देखा। अब हम उसी के कन्वर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, इफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रो वन वर्टेक्स, अगर आपके पास कोई यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और वो थ्रो होती है कहाँ से, वन वर्टेक्स, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल, डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द अदर two sides, then the line bisect the angle internally at the vertex। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी,
ठीक है। इस ट्राइंगल एबीसी में ये जो एंगल ए है, मतलब कि ये वर्टेक्स होगी, और यहाँ पर हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 2 की फॉर्म में। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एडी जो है हमारी, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसे, बीसी को, सेम रेशियो में। ओके, फाइनली हम यहाँ पर बी ए को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसा कि हमने इससे पहले वाली थ्योरम में किया। जब हम इसे थोड़ा सा प्रोड्यूस करते हैं कहाँ तक, ई तक, तो ई तक प्रोड्यूस करने के बाद हम इस ई और सी को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर एक और ट्राइंगल मिलता है, ट्राइंगल बीईसी, जो कि हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है सबसे। ओके, तो हमें यहाँ पर वो करना है कि हमारी जो ये ए बी साइड है, ये ए बी साइड, ठीक है, अपॉन ए सी साइड, मतलब कि ए बी प्रोपोर्शनल है ए सी के, तो ये जो बी डी है, ये बी डी आपकी प्रोपोर्शनल होगी डी सी के। आपको यहाँ पर यही प्रूव करना है। ओके, क्लियर। तो प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एडी को जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो फाइनली हम देखते हैं यहाँ पर हमें 2 एंगल्स मिलते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। क्लियर। इसी तरह से हम यहाँ पर बड़ा वाला जो ट्राइंगल लेते हैं, इसमें भी हम क्या देखते हैं कि हम एंगल ई को 1 नेम दे देते हैं, और एंगल 2 जो सी है इसे हम एंगल 2 नेम दे देते हैं। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, बी ए जो है हमारा, इस बी ए को थोड़ा सा हमने प्रोड्यूस कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। जब हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो इस ई को मैच कर देते हैं किससे, सी से। ई को सी से मैच करने पर, ई को सी से मैच करने पर, यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझना, आप सारा कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर क्लियर होने वाला है और सारा कंफ्यूजन भी आपका यहीं पर रहने वाला है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर ये ट्राइंगल लिया, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल। इसमें एंगल ए, मतलब कि 1 वर्टेक्स एंगल को हमने क्या किया, जो वर्टेक्स है इस एबीसी ट्राइंगल में एंगल ए, इसे हमने बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट किया तो फाइनली ये जो एंगल ए है ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में, एंगल 1 और एंगल 2 के पार्ट में। क्लियर है। जब ये आपस में यहाँ पर डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, इस बी ए को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, हम इसे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं ई तक, और इस ई और सी को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। जब हम ई और सी को ज्वाइन करेंगे तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, हमारा जो यहाँ पर एंगल है ई ए डी, एंगल ई ए डी, ये इक्वल है किसके, एंगल 1 के। क्लियर। इसी तरह से सेकंड हमारे पास जो एंगल डी ए सी, मतलब कि देखो सबसे पहले तो ये वाला एंगल किसके इक्वल है, 1 के, फिर ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ठीक है, ये हमारा क्या है, एजम्पशन है। ओके, क्लियर है। इसके बाद इसी तरह से एंगल बी ए डी किसके इक्वल होगा, ए सी के, मतलब कि बी ए डी और ए ई सी, ये दोनों क्या है, एंगल 1 है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एंगल बी ए डी और एंगल ए ई सी हमारा क्या है, यहाँ पर एंगल 1 है। कब, जब हमारे पास डी ए पैरेलल है किसके, सी ई के, मतलब कि ये जो हमारी डी ए है, ये डी ए पैरेलल है इस सी ए के, मतलब कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, क्लियर है। क्यों, क्योंकि जब ये पैरेलल है तो यहाँ पर जो हमारी ए सी है, ये ए सी ट्रांसवर्सल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो फाइनली ये एंगल 1 और ये एंगल 1 क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। इसीलिए हमने इस एंगल 1 को एंगल 1 नेम ना देकर क्या दिया है, एंगल बी ए डी और एंगल ए सी ई। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से एंगल डी ए सी और एंगल ए सी ई, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में आपके अल्टरनेट एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि देखो z बन रहा है, क्या बन रहा है, z, और z जैसे ही बनता है वो क्या होता है, आपका अल्टरनेट एंगल होता है। तो फाइनली एंगल डी ए सी और ए सी ई जो एंगल है ये किसके इक्वल होंगे, 2 के, एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि डी एफ जब पैरेलल है आपके सी ई के और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो फाइनली ये एंगल्स क्या होंगे, आपके अल्टरनेट एंगल होंगे। क्लियर। अब देखो यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास जब हमें यहाँ पर अल्टरनेट एंगल भी मिलता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी मिलते हैं, तो इनकी जो साइड्स है बीपीटी के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, हमारी प्रोपोर्शनल होगी ना। तो फाइनली आपकी जो ये बी ए साइड है, ये बी ए अपॉन ए ई, बी ए अपॉन ए ई किसके इक्वल होगी, बी डी अपॉन डी सी के। क्लियर। इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, बी ई सी। ओके,
तो बी ए अपॉन ए ई किसके प्रोपोर्शनल है, ये बी डी अपॉन डी सी के, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से हम ट्राइंगल लेते हैं बी सी ई, ट्राइंगल बी सी मतलब कि बड़ा वाला ट्राइंगल। इसमें थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका जो ये ए बी है, ये ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, ये बी डी अपॉन डी सी के। क्लियर। तो फाइनली यहाँ पर आपको काफी अच्छे से पता है बी डी अपॉन डी सी मतलब कि अगर आप यहाँ पर बी डी अपॉन डी सी इसकी बात करते हो तो ए बी अपॉन सी जो प्रोपोर्शनल है किसके, ये होगा आपके पास बी ए अपॉन ए ई के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। तो फाइनली इसे हम लिख सकते हैं ए सी और ये हो गया हमारा ए ई। तो जब ए सी को हम एंगल ए लिख रहे हैं और इसे हम एंगल 2 लिख रहे हैं तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए सी ई है, ये ट्राइंगल ए सी ई बड़ा वाला ट्राइंगल, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसे, एंगल ए को। तो फाइनली एंगल बी ए डी एंगल 1 और एंगल डी ए सी किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ओके क्लियर है, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। फटाक से नोट कर लो आप जल्दी से। ये रही आपके पास इक्वेशन 1, पीछे आपके पास इक्वेशन 2 है ही सही। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट। सिर्फ ये थ्योरम मैंने आपको डायरेक्ट इसीलिए समझाया है क्योंकि ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें ज़्यादा टाइम खराब करना था, सिर्फ एक्सप्लेन करना था क्योंकि लिखा हुआ आपके पास ऑलरेडी था ही सही है, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलिए नेक्स्ट देख लीजिए सम रिजल्ट्स। पाइथागोरस से रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास, इन द गिवन फिगर, आपको ये एक फिगर नजर आ रहा है, ठीक है। इस फिगर में ट्राइंगल एबीसी आपके पास क्या है, ट्राइंगल एबीसी इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। क्या है ये, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल बी है ये क्या है आपका, आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके मतलब कि एडी परपेंडिकुलर है जब सीई के, तो AC जो का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD के। क्लियर है, नहीं है ये बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब एक ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल ABC में, पहले आप ट्राइंगल ABC पर ध्यान दो, ठीक है। इस ट्राइंगल ABC में एंगल B क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। जब एंगल B ऑब्ट्यूज एंगल है तो फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस B को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हम B को प्रोड्यूस करते हैं D तक, तो इस D को ज्वाइन कर देते हैं B से और इस D को ज्वाइन कर देते हैं हम A से। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो हमारी AD है ये परपेंडिकुलर है किस पर, AD आपकी परपेंडिकुलर है इस CB पर। ओके क्लियर, ये AD इस CB पर आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपके पास जो ये AC का स्क्वायर है, मतलब कि इस साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, इस साइड के स्क्वायर प्लस इस साइड के स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD के। ओके क्लियर है। सेकंड, इन द गिवन फिगर, ये आपके पास फिगर है, इसमें ट्राइंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल। ट्राइंगल ABC में क्या है, एक्यूट एंगल है। तो फाइनली AD जब परपेंडिकुलर है BC के, तो ये इक्वल होगा AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। देखो इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, यहां पर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है और यहां आपके पास एक्यूट एंगल है, ठीक है। जब आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल की बात की जाए तो यहां पर क्या करोगे, ट्राइंगल ABC में आप एंगल B को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है। रिजल्ट फिर क्या मिलेगा आपको, AC स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के साथ में 2BC इंटू BD के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से जब आपके पास एक्यूट एंगल है तो वही हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के साथ में माइनस 2BC इंटू BD के। मतलब कि यहां पर प्लस आएगा और यहां माइनस आएगा, सिर्फ इतना सा चेंजेस है। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल में प्लस याद रखना और एक्यूट एंगल में माइनस याद रखना। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, इन एनी ट्राइंगल, अगर आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड टुगेदर विथ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मिड एंड विथ बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ओके, तो ये तो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इजी है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है। अपोलियस थ्योरम हम इसे कहते हैं साथ में।
और लास्ट जो है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द sides of a triangle is equal to the 4 times the sum of the square of the median of the triangle. ओके तो ये कुछ आपके रिजल्ट्स हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। तो आई होप आपको काफ़ी इजीली काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। सबसे पहले तो पाइथागोरस का ध्यान जहाँ पर भी नाम आ जाए याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ठीक है, ये हो गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स होगा उसमें आपको क्या करना है, ऑलरेडी गिवन है कि जब आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर द टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो फर्स्ट साइड का जो एंगल रहेगा वो आपका राइट एंगल होगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल एक और सिमिलर बनाया, उसी के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट किया और उसमें एंगल ई और एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव किया। ओके, फिर इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, उसमें आपने क्या किया, ट्राइंगल एबीसी लिया, उसमें आपने एक साइड को थोड़ा प्रोड्यूस किया। ओके, इसी तरह से उसके कन्वर्स में भी हमने सेम प्रोसेस अप्लाई किया, फिर हमने यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स देखे। आई होप आपको सारी चीज़ें कंप्लीट क्लियर होगी काफ़ी अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारा आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।